वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, निम्न देवघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। यहाँ x की पावर आप देख सकते हैं 2 है, इसीलिए इसको कहा गया है द्विघात बहुपद। x की अधिकतम जितनी पावर होती है उसको हम कहते हैं उतनी ही घात का बहुपद। अगर यहाँ पर 3 घात होती तो हम इसको कहते हैं x की घात 3 यानी कि त्रिघात बहुपद। इस क्वेश्चन की जो विधि हम आज पढ़ने वाले हैं वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो अचर पद है हमारा, इस पद का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसमें करते हैं गुणा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है इसके गुणा में कुछ भी नहीं, तो इसके गुणा में 1 होगा। और यहाँ जो अचर पद है वो है 8, इसका और इसका करेंगे गुणा तो 8 एकम 8। अब जो हमारे पास जो 8 आया है इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर वापस हमारे 8 आने चाहिए। तो ऐसे पेयर 4 और 2 के हैं, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। एक्स स्क्वायर हमने सेम लिख दिए हैं, बस जो 2x हमारा है इसको तोड़कर माइनस के 4x प्लस के 2x लिखा है। 4x में से 2x आएंगे वापस 2x आ जाएगा। 8 का हमने सेम 8 लिख दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमको लेना है कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे देखिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x दोनों तरफ डिवाइड देंगे तो x आ जाएगा हमारा कॉमन। x अगर यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ 2x थी, 1x अंदर बचेगी, माइनस चिन्ह लिख दो वैसे ही। यहाँ से x बाहर ले ली केवल 4 बचा, कोष्टक क्लोज। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 का भाग यहाँ जाएगा, 2 का भाग यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से क्या लेंगे प्लस के 2 कॉमन। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर x और माइनस का माइनस, 2 का यहाँ 2 से यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ x माइनस 4 हमारे पास आ गए, जो कि हमारे पास 2 बार है। तो यहाँ से फिर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 2 बार है, इसको जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एक बार लिख देंगे और बचा हुआ x प्लस 2 एक ब्रैकेट में अलग लिख देंगे। अब इसकी हम तुलना करेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो जो x के साथ माइनस के 4 है वो बराबर को उधर किसके हो जाएंगे प्लस के, तो हमारा एक शून्य तो आ गया x बराबर 4। दूसरा निकालने के लिए x प्लस 2 की तुलना करेंगे 0 के बराबर, तो जो x में प्लस का 2 है वो बराबर को उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2 शून्य का आ गए, एक x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस के 2। अब हमें इनके शून्यकों की सत्यता की जांच भी करनी है, तो उसके लिए हम इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। हमारा एक शून्य है 4 और दूसरा शून्य है माइनस के 2, जोड़ 4 प्लस माइनस माइनस 2 की 2, 4 में 2 के 2, यानी कि शून्य का योगफल कितना आ गया 2। अब निकालेंगे शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्य का हमारे पास 4 है, दूसरा माइनस के 2 है, 4 दूनी 8 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये शून्य का गुणनफल आया और ये शून्य का योगफल। अब हमारे पास एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने का। अब वो सूत्र लगा के चेक करेंगे कि ये मान बराबर हैं या नहीं। सूत्र है शून्यकों के योगफल को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल को बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है b/a।